नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है वनाग्नि और सड़क हादसों से हो रही मौतों के लिए जवाबदेह आखिर कौन। इस सवाल की पृष्ठभूमि में मैं डिटेल से अपनी बात रखने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि बृहस्पतिवार को विंसर अभयारण्य में जंगल की बेकाबू आग से चार लोगों के जिंदा जलने और 4 लोगों के गंभीर होने की घटना के समाचार से हर किसी का दिलो दिमाग बिल्कुल ठनक गया है। और जिस प्रकार इस पूरे फायर सीजन में अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो गई है, आग की भेंट चढ़ गए हैं, उससे तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं। और इसी प्रकार जिस ढंग से उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, उससे तो हर घर में कोहराम मचा हुआ है। कोई बिरला ही दिन ऐसा होता है जब कोई सड़क दुर्घटनाओं में कोई दम नहीं तोड़ रहा हो। आज इतने ने दम तोड़ दिया, आज इतने घायल हो गए हैं, इतने बरस पलटी, खाई में गिरी, ये तमाम रोज़ के समाचार हो गए हैं और ये रूटीन की बातें हो गई हैं। अभी ये ओखलकांडा में ही जो बड़ी दुर्घटना हुई, उसी से पूरा ओवरलोडिंग उसमें समाम आई। जैसे ही दुर्घटना होती है प्रशासन चाक बंद हो जाता है और चेकिंग भी हो जाती है, चालान भी करते हैं, लेकिन फिर जैसे बात फिर कुछ दिन बाद फिर बात आई गई हो जाती है और वही पुराने ढर्रे पर सारी बातें आ जाती हैं। आज शुक्रवार के तमाम समाचार पत्र में या अल्मोड़ा बिनसर में जो जंगल में आग लगी, उसके जो हृदय विदारक दृश्य और समाचार लोगों के ने इसको देखा सुना तो कई सवालों लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गए। आखिर इन सारी सड़क हादसों के मामले हों या वनाग्नि के में जो जान गई हैं वो मामले हों, इन सारे मामले में बात यही आ गई है, सब लोग लब्बो-लबाब सबके दिलो दिमाग में जो भी सवाल उठते हैं, उन सारे सवालों का लब्बो-लबाब यही है कि इन हादसों के लिए आखिर जवाबदेह कौन। इस जवाबदेह कौन के सवाल पर बात आती है। सबसे बड़ी बात जिसमें आती है कि हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब देखिए, अब ये बिनसर में जो जंगल में आग लगी, उसी को मामले में आप देखेंगे कि कल समाचार पत्र में आएगा इतने सस्पेंड कर दिए, इतने ये कर दिए, ये कर दिया सरकार सख्त, इतने अधिकारी सस्पेंड, इतने ये बातें, ये सब कुछ नहीं है। जिस ढंग से उत्तराखंड में तमाम आए दिन सड़क हादसों में लोगों की, हमारे नौनिहालों की जान जा रही हैं और बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके जान जा रही हैं। और ये जो वनाग्नि में इस बीच बिनसर में कल 4 लोगों की जान गई और इससे पूर्व सोमेश्वर तहसील में 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान गई। इस पूरे फायर सीजन में अब तक 9 लोगों की, और सबसे हैरतअंगेज बात यह कि जनपद अल्मोड़ा में ही ये 9 जाने गई हैं वनाग्नि के मामले में। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। इससे इन सवालों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और सारे सवालों के अगर सॉल्यूशन में बात आए तो सॉल्यूशन में जाने से पहले सबसे पहली बात जो है वो जवाबदेही तय करने की है। ये चिन्हित करने की ज़रूरत है कि इस पूरे मामलों में इन हादसों के लिए जवाबदेह कौन है। आखिर जो आज सड़क आए बाइक सवार मर नए वाले घर में बच्चों के लोगों के एक बच्चा है,
ले लेके सीमित परिवार हैं, एक बच्चा है, आप बाइक में डंपर ने बाइक सवार को मारा, मौके पर ही मौत। ये सामान्य बातें हो गई, घर के चिराग बुझ जा रहे हैं, और लेकिन ये सामान्य बातें हो गई। अब बात यह है, बात फिलहाल ये वनाग्नि की बात करते हैं, जो जंगलों में आग के घटनाएँ हो रही हैं, उसको लेकर कहें तो इस फायर सीजन में इस उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात जो आई, अगर फॉरेस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही का ही अगर समझ लें कि इनका ही ये जिम्मा है या सरकार का ही जिम्मा है, तो इसमें किसी को कुछ नहीं करना, और न किसी के फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी या सरकार के जिम्मे के बूते की बात है कि वनाग्नि को कंट्रोल करना। इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक इसमें नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। ये एक बहुत टोटू शब्दों में इसको एक्सेप्ट करने वाली बात है। अब जन सहभागिता कैसे होगी, ये एक विचारणीय सवाल है, और जन सहभागिता जैसे पूर्व में होती थी वैसी जन सहभागिता क्यों नहीं हो रही है, वो भी विचारणीय सवाल है। इन सब सारे सवालों के बीच में जन सहभागिता की बात में ही बात करें तो वनाग्नि जब इस फायर सीजन में इस उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी बात हुई, इसमें जो वनों में तमाम कितने हेक्टेयर आंकड़ों में नहीं जाते, कितने हेक्टेयर भूमि जली, कितने उसमें जीव जंतु मरे, कितने मानव मरे, कितनी क्या हुआ, इसमें आंकड़ों में जाना सरकार जाने और ये मीडिया जाने, इनकी बातें हैं। लेकिन हम जिस बात में, मैं अपने चेंज जाओ चैनल के जरिए जिस बात को फोकस करना चाहता हूँ वह है इस पूरे फायर सीजन के दरमियान आग में नियंत्रण पाने के लिए लोगों के राय और सुझाव और उनकी प्रत्यक्ष फ्रंट में आके उनकी फ्रंट वो अग्रणी पंक्ति में कैसे आए इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए, इस दिशा में कितना काम हुआ, इसका एक गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे फायर सीजन में पूरे उत्तराखंड में क्या हुआ, राजनीति हुई। राजनीति किस बात को लेकर हुई कि हाई कोर्ट कुमाऊं में रहेगा और गढ़वाल में रहेगा, उसको लेकर हाई कोर्ट द्वारा जनमत संग्रह कराया गया, और जिस ढंग से ये जनमत संग्रह के बैकग्राउंड में क्या हुआ वो सब जानते हैं। ये पूरे फायर सीजन में जहाँ पर लोगों ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी जन सहभागिता को फ्रंट में लाना चाहिए था, वहाँ पर जन सहभागिता किस मामले को लेकर फ्रंट में आई कि हाईकोर्ट गढ़वाल में होना चाहिए, कुमाऊं में होना चाहिए, उसको लेकर खूब बयानबाजी भी हुई, तकरार भी हुई, सब कुछ हुआ। और इसके बैकग्राउंड में सबसे हैरत अंगेज बात क्या है, ये कहाँ से उठा ये मामला। अब बात उठी, हाईकोर्ट ने जो 8 मई को जो अपना एक निर्णय दिया, वो निर्णय भी सवालों के घेरे में है। अब लोग, मैंने पूर्व में भी इस हाईकोर्ट के इस निर्णय के बारे में अपने इस चैनल के जरिए अपनी बात रखी थी, लोग वो निर्णय सरासर गलत था, जो होना नहीं चाहिए था वो हुआ क्या, ऋषिकेश स्थित IDPL में एक आवासीय भवनों के मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा एक हाईकोर्ट में अपील की गई थी, और ये उत्तराखंड सरकार बनाम गुलशन भनोट एवं अन्य की जो अपील थी, स्पेशल अपील, वो 1/2024 थी, 1/24 अपील थी। इस अपील पर ये अपील सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, 21 मई को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इसमें सुनवाई हो गई 8 मई को ही इसमें सुनवाई हो गई। हाईकोर्ट ने 8 मई को सुनवाई के बाद जो अपना ऑर्डर जारी किया, उसमें कहा गया कि यूँ तो इसकी सुनवाई के लिए 21 मई को सूचीबद्ध था, 21 मई के लिए, लेकिन इसमें आज 8 मई को ही इसलिए इसको टेकअप करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जंगलों में लगी आग के प्रभाव का परीक्षण शुरू कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट
उत्तराखंड के पूरे जंगलों को बचाना चाहता है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, पर्यावरण को बचाने की दिशा में प्रभावी पहल हो सके। और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जंगलों में लगी आग का परीक्षण शुरू करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि गौलापार में जो हाईकोर्ट के लिए जो भूमि चिन्हित की गई है 26 एकड़ की, उस 26 एकड़ की भूमि में 75% भूमि में पेड़ हैं, इसलिए हम पेड़ को नहीं काटना चाहते हैं और इसलिए गौलापार की भूमि को हम हाईकोर्ट को स्थापना के लिए रिजेक्ट कर दें। और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि कहीं आप अन्य जमीन दें। अब उसी को लेकर हाईकोर्ट द्वारा ये भी निर्देश दिए रजिस्ट्रार को कि इसमें जनमत संग्रह भी कराया जाए और जनमत संग्रह के लिए बाकायदा विज्ञापन जारी हुई और वेबसाइट में जनमत संग्रह भी हुआ। लेकिन इसी बीच में जिला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया। तो पूरा इस फायर सीजन में एक बहुत लंबा समय जो है मई जून का पीक टाइम जो है जहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं और वनों में तमाम जंगल आग से धधक रहे हैं, उस टाइम इस उत्तराखंड में जन सहभागिता की बात करें तो जन सहभागिता किस बात में थी, ये हाईकोर्ट को लेकर रस्साकशी थी कि एक पक्ष कह रहा था कि कुमाऊं में होना चाहिए, एक कहना चाहिए गढ़वाल में होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिर इसके ये एक जवाबदेही वाली बात है कि ऐसा ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, क्यों हुआ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सीमाएँ होती हैं। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ, हर किसी की अपनी एक लिमिट है और लिमिट को ओवरटेक करने के परिणाम गलत होते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से ठीक नहीं। तो अब बहुत लोगों ने कहा ये तो हाईकोर्ट का निर्णय है, डायरेक्ट रूप से तो किसी ने इसमें कोई कमेंट करने से सब बचे, लेकिन एक्चुअल ये था ये कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल क्या था, ये प्री प्लान कहें या इसमें जो भी कह लें गलत था, जनहित में नहीं था ये निर्णय। और तो एक तो बात सबसे बड़ी बात यह रही कि जन सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में पूरी तरह से राजनीति हो रही थी इस पीक पीरियड में, जब जंगल यहाँ पर धधक रहे थे, तो यहाँ पर पूरी एक तो लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के बीच लगी थी, चुनाव आचार संहिता के बीच में जमकर इस पूरे मामले को लेकर रस्साकशी थी। अब दूसरी बात यह है कि जो बिनसर अभ्यारण्य में जो कल जंगलों के में जलने से जो हादसे हुए हैं, इसको लेकर हर कोई स्तब्ध रह गया और हर किसी के दिलो दिमाग में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जवाबदेही कौन है। फिर इसको बार बार दोहराना चाहेंगे और जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती है तब तक यहाँ पर कुछ भी स्थिति कानून के अनुरूप या नियमानुसार व्यवस्था जब तक सही ढंग के प्रति जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती तब तक कुछ भी हालातों को ठीक कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो इसको लेकर उत्तराखंड में जो अभी अल्मोड़ा जनपद की बात कर रहे हैं, 41 दिनों में 9 लोगों की मौत हुई। बिनसर अभ्यारण्य में जंगल की बेकाबू आग में 4 जो जिंदा जले और 4 गंभीर हुए। उनमें जो जिंदा जले उनके नाम हैं, पहला त्रिलोक सिंह मेहता 40 वर्षीय वनबीट अधिकारी बिनसर रेंज, दूसरे हैं दीवान राम 35 वर्षीय दैनिक श्रमिक, तीसरा है करण राम 21 वर्षीय फायर वॉचर और चौथे हैं पूरन सिंह 50 वर्षीय PRD जवान। तो इसको लेकर अब पहले क्या होता था, अब इसमें बात करते हैं कि पहले कैसे होता था। आज तो इतनी जन सुविधाएँ हो गई हैं। अब क्रू सेंटर की बात करें, यही क्रू सेंटर की स्थापित क्यों किए जाते हैं? क्रू सेंटर की स्थापित ऊंचाई वाली जगहों पर क्रू सेंटर स्थापित किए जाते हैं। वो यहीं पर 155 क्रू सेंटर हैं और 2 मॉडल क्रू सेंटर हैं और हेलीकॉप्टर से अभी पूर्व में जो हेलीकॉप्टर से पानी बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों को लगाया गया और अपने सरपंचों गांव में सरपंच की व्यवस्थाएं हैं।
अब पहले क्या होता था, पहले ये हेलीकॉप्टर लाना या ये क्रू सेंटर, ये सब तो उस समय इतने संसाधन नहीं थे। आज ये कहा जा रहा है कि आग, जंगलों में आग लगी, आग के लिए संसाधनों की कमी बताया जा रहा है, लेकिन उसकी तुलना अगर पहले से की जाए, आज से जब हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, यानी कि 1970-75 के बीच में, उस समय हमने भी हमारे जंगलों में भी जब भी आग लगती थी, सारे गांव वाले इकट्ठा होते थे और क्या लेते थे, ये है ये शिमाली के पत्ते, ये हरी शिमाली बोलते हैं इसको हमारे पहाड़ी में, कुमाऊनी में शिमाई पात का एक झाड़ू जैसा बनाया, हर गांव वाले ने एक मुट्ठे में झाड़ू जैसा पकड़ा और जहाँ आग लगी है वहाँ को एक कतार में जागो जागो कहते हुए सब लोगों को इकट्ठा करते हुए जन जागृति अभियान के तहत जहाँ आग लगी होती है वहाँ इसी से आग की जो लाइन लगी थी उस लाइन को काटते थे। हमने लोगों ने इसको देखा है। अब आज क्या हो गया है, आज क्या है, आग लगी है तो आदमी क्या बना रहा है, वहाँ पर रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है और उसको भेज रहा है, और कोई जहाँ आग लग गई फेसबुक में डाल रहा है, सोशल मीडिया में डाल रहा है, लेकिन अपनी जगह से कोई इकट्ठा होकर उसको आग बुझाने की ज़रूरत नहीं समझता है। क्यों? अब पहले क्या था, पहले जंगलों में जैसे हमारे खेती पाती में हम खेती बाती करते थे, वैसे ही जंगलों में क्या होता था, जंगल भी हमको अब हम जैसे हमारे खेत होते थे वैसे ही हमारे जंगल हैं कहते थे। हाँ, एक फीलिंग थी हमारे अंदर, क्योंकि जैसे हम दिन में खेती काम करते थे, सुबह शाम जंगलों में जाते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, छिलके लाते थे, पिरूल लाते थे, उस समय गैस नहीं होती थी, पूरा चूल्हा हमारा बर्नर पर ही डिपेंड रहता था। अब आजकल ये कद्दू लौकी के ठंगरे लाने हैं, जंगल से ही लाते थे, टोटली पूरे वनों पर भी ही हमारी निर्भरता थी और वनों को हम अपना समझते थे और उसकी सुरक्षा के लिए भी उतने ही तत्पर रहते थे। आज क्या हो गया, आज कहीं पर आप एक पत्थर निकालते हैं अपने मकान के रिपेयरिंग के लिए, काम के लिए या मकान बनाने के लिए, उसी में आपके तमाम कानूनी दांव फैंस आगे कितने कार्रवाई हो जाएंगी और कितने क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेल जाने की बात आ जाएगी। एक पेड़ काटे उसमें तमाम दहशत है। और अब जब ऐसा माहौल है तो लोग सोचते हैं यार, पहले से रास्तों में बरसात के दिनों में रास्तों में झाड़ियाँ होती थी, हम सब युवक मंगल दल के रूप में जब भी नए जवान बच्चे होते थे, हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले सारे रास्तों की सफाई खुद करते थे। आज हम कहते हैं हाँ भाई गांव प्रधान करेगा, सेक्रेटरी को बुलाओ, भैया वहाँ बस स्टॉल लगाएगा, वो झाड़ी कटाने के लिए पैसा आया है, झाड़ी रास्तों की सफाई करेगा, उसमें नेतागिरी होगी। झाड़ों में अगर रास्ते में झाड़ियाँ कटी हैं तो उसको कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ही जंगलों में है, कोई कहीं हर जगह यही बात होगी कि हम क्या करें यार, सरकार का ये तो सरकार का काम है, ये तो फॉरेस्ट वालों का काम है बुझाएं। तो ये जो फीलिंग आ गई है, इस फीलिंग को सबसे पहले दूर करना होगा और इसके लिए जन सहभागिता के लिए जन जागृति अभियान लाना पड़ेगा। उसके लिए कई क्या प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, तो उनको ये फीलिंग करने की हमारा है। जल जंगल ज़मीन की मूल अवधारणा को लेकर हमने उत्तराखंड में आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। आज वही जल जंगल ज़मीन हमसे हम मोहताज हो गए, हमारी फीलिंग ही नहीं, हम उनसे यार बाहर का आदमी उसमें पूरा उसका दोहन कर रहा है। तो जब तक ये सब बातें नहीं होंगी तो हेलीकॉप्टर से पानी ले जाके ये तो एक आंकड़े बनाए जा सकते हैं ऊपर लेवल पर दिखाने के लिए, लो हमने हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव करके आग बुझाई, मीडिया की सुर्खियों में आ गया, ये इससे आग नहीं बुझी। तो ये, और सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि इतने हेक्टेयर आंकड़े हमारे पास होंगे, इतने हेक्टेयर जमीन जंगल जल गए हैं पूरे इस फायर सीजन में। सबसे बड़ी जंगलों को इस ढंग से धधकते हुए हमने भी पहली बार देखा। आज अपनी 62 साल की उम्र में जिस ढंग से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, ऐसा हमने पहले न सुना न देखा। तो बात, लेकिन अभी तक कहीं तक ये पता नहीं चला कि ये आग लगने के कारण क्या है, क्यों लगी ये आग। आज सैटेलाइट है, क्रू सेंटर है, आपने कहीं पर भी ये उजागर नहीं हुए, आग लगने के कारण कहीं पर से भी स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुए। ये तो इससे चौकसी, निगरानी, सब बातें आती हैं। ये क्या, कौन इसके लिए जवाब दे, इसको ये गौर करने वाली बातें हैं। और जिस ढंग से सड़क हादसे हो रहे हैं,
सड़क हादसों से रोज दिमाग खराब हो जा रहा है। मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, आज बाइक सवार घर में एक एक बच्चे हैं, सबके एक एक नौनिहाल हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, आज ये मर गया, आज वो मर गया। तो क्या लोगों के लिए सामान्य बात हो गई, कोई उसको किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो रूटीन की बात है। आपने हवो हल्ला ऐसा काट दिया कि उत्तराखंड आए, पर्यटन को बढ़ावा दें, पूरे दुनिया भर का यहाँ पर भीड़ का रेला आ गया है, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसी नैनीताल में हम पहले रहे, 5-7 साल रहा मैं नैनीताल में। आज मेरे नैनीताल जाने की मेरी अपनी गाड़ी लेके नैनीताल जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। जिस संख्या वहाँ पर एक सफोकेशन हो जाता है, गाड़ी सबसे बड़ी गाड़ी को कहाँ रखेगा। तो इस ढंग का जो ये हालात हैं, इन हालातों में ये राजनीति अगर कोई करे तो उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो नरक में ही जाएगा। मैं तो ये कहूँगा जो ये उत्तराखंड के आज के हालात हो गए हैं, सबकी जो आह लग रही है, जो घर बार उजड़ जा रहे हैं, ये आह लगेगी अगर कोई ऐसे मामलों में हादसों में अगर राजनीति करता है। अब आदेश पर आदेश हो रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, तमाम ये सब बातें, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ और तुम्हारे आंकड़ों को भी नहीं मानता हूँ, लेकिन धरातली स्थिति पर हम नज़र रखते हैं और धरातली स्थिति पर हमने काम किया है। और आज भी धरातली स्थिति को ही हमारा अपना 100% ये मानना है कि जब तक जन जन को के अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी ये जंगल हमारे हैं, तब तक ये जंगलों में धधकती आग धधकते रहेगी और इसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसी बातों के, इन्हीं सब बातों के साथ जो ये 4 कल जिंदा जले हैं, इन चारों को की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके परिवारजनों को इस हृदय विदारक दुख को सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। इस पूरे मामले में इस झकझोर देने वाले हृदय विदारक इन हादसों से जो भी आगे मन में विचार आएगा उसको आप सबके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।